तो मैं टेक्निकल देव आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो लेके आया हूँ और आज हम बात करेंगे 4E या 4C का जो एरर बनता है वो क्यों बनता है और आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं जो 4E या 4C का जो एरर बनता है वो वॉशिंग मशीन में वाटर से रिलेटेड एरर बनता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ जाइए, जहाँ पे भी जिस पार्ट से भी वाटर का काम है वही चीज़ ख़राब है। सबसे पहले आप लोग ये आप देख रहे हैं जो हमने जैक निकाला है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर स्विच काम करता है। जब क्या नाम है पानी ड्रम के अंदर जाता है तो वो क्या होता है पाइप, इसके एक नीचे पाइप लगा होता है, वो ड्रम के नीचे अटैच होता है। वहाँ से क्या होता है कि प्रेशर जैसे जैसे टंकी भरती जाती है वैसे वैसे उसका जो प्रेशर है वो ऊपर होता जाता है और मशीन को बता देता है कि हाँ भाई जितना पानी कस्टमर ने भरा था वो हो चुका है, अब मशीन को चलाना चाहिए। तो प्रेशर स्विच को आप चेक कर लें और आप देखेंगे उसके बाद हमारा इनलेट होता है जहाँ से पानी मशीन के अंदर जाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो ये जो हमारा इनलेट वॉल होते हैं इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो सकती है या फिर मतलब कि कोई चूहे वगैरह तार काट सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ ये है कि पानी का जो प्रेशर पीछे से आ रहा है इसके अंदर एक जाली लगा होता है, उस जाली को आपको देखना है कि कहीं जाली जाम तो नहीं है। जहाँ इसका हम कसते हैं पानी का वो जाली आपको चेक करना है। और ये जो वॉल होते हैं इसको देखना है कि ये रनिंग में है कि नहीं। ये 230 वोल्ट से आप डायरेक्ट चला सकते हैं न्यूट्रल फेज देके। अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो समझ जाइए कि ये चल रहा है, अगर वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो ये ख़राब हो गया है। और तीसरी चीज़ इसमें सप्लाई भी चेक कर लें, यहाँ तक सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है जब आप कमांड डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ये सारी चीज़ें चेक नहीं करते थे और वो टेंशन में आ जाते हैं कि ये 4E या 4C का एरर जो है वो क्यों बन रहा है। और उसके बाद प्रेशर स्विच का जो है उसका पाइप वगैरह भी आप देख लें कि पाइप वगैरह कहीं चूहा वगैरह काट तो नहीं रखा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास PCB है। जब सारी चीज़ें आपको लगे कि हमारा सही चीज़ से काम कर रहा है तो ये हमारी PCB है। PCB को आपको देखना है कि PCB जो है प्रेशर स्विच को सप्लाई भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, प्रेशर स्विच को सप्लाई भेज रहा है नहीं भेज रहा है। तो इसको आप चेक करवा लीजिए। अगर ये सही है तो आपका फिर ये जो अंदर के पार्ट्स हैं वही ख़राब होंगे। और सारी चीज़ें अगर अंदर के पार्ट सही है, प्रेशर स्विच, इनलेट, वॉल, ड्रेन, वाटर वाला जो पाइप होता है वो सारी चीज़ें अगर सही होती है तो हमारा PCB है वो ख़राब हो सकता है। तो ये आप चीज़ समझ जाइए। और कभी कभार क्या होता है कि पानी आप जैसे टंकी में पानी नहीं है और आपने लगा रखा हो तो टंकी का प्रेशर स्लो होता है, तब भी जो 4E या 4C का जो एरर है वो आ सकता है। और उसके बाद क्या आता है कि ये हमारी ड्रेन है। कभी कभार क्या होता है कि आप लोग पानी डालते हैं और यहाँ से निकल जाता है, तो कभी कभार रहता है ड्रेन मोटर को आप देख लें कि यहाँ पे जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर कचड़ा जम जाता है, सिक्के जम जाते हैं ड्रेन वाले में, तो जिसके कारण क्या होता है कि पानी जो है डालते रहते हैं और वो निकलता जाता है, तब भी जो है 4E का एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ जाइए। और इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सारे जो फॉल्ट बनते हैं वो बनते हैं, वाटर से रिलेटेड फॉल्ट बनता है। तो जो 99% प्रॉब्लम आती है वो तो हमारी जैसे जो हमारा जो ड्रेन है वो पानी निकलता है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से पानी कंटिन्यू बाहर निकल रहा है उसकी दिक्कत हो सकती है। और जब इसके और एक चीज़ और कि जब ये जो पाइप होता है इसको कभी भी ऊंची की तरफ ना रखें, ढलान में रखें ताकि जो पानी है वो आराम से निकल जाए। अगर पानी प्रॉपर पूरा नहीं निकलेगा तब भी जो है ये एरर दे देगा, और पानी कंटिन्यू निकलेगा तब भी ये एरर दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है। और नीचे से कोई और एरर बनता नहीं। और एक बार देख लेगी इसकी जो मोटर है, ड्रेन वाली मोटर है, इसको भी चेक कर लेना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि मोटर ख़राब हो जाती है, तब भी जो है 4C या 4E का जो एरर है वो बन जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दें कि वाटर से रिलेटेड एरर जो है उसके बनते हैं और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सारे एरर बनते हैं। सो गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़